Good morning, my lovely students. Welcome to all students. Today we are going to start our part 2 of chapter Directions and Maps. Okay. So students, open the textbook page number 83. Let's start. Students, do you know? Directions are parallel to the ground. Yes. Okay. सो ये जो दिशाएं होती है वो क्या होती है, हमारा जो ग्राउंड होता है उसको क्या होती है, पैरेलल होती है, समान होती है. ओके, समांतर होती है. दैट इज वाई अ मैप मस्ट ऑलवेज बी अलाइन टू द लोकल डायरेक्शंस. दिस मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मैप एंड द रीजन. सो स्टूडेंट्स, मीन्स क्या, सपोज अगर आपके पास डायरेक्शंस का क्या है, कंपास रोल है. मीन्स क्या, वो जो हमारी डायरेक्शंस की डायग्राम है वो. हाँ, अगर आपको कोई भी विलेज में आप जाते हो, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आता है, मतलब यहाँ पे टेम्पल कहाँ पे है, बस स्टैंड कहाँ पे है, तो आप क्या कर सकते हो, ग्राउंड पे जो लोकेलिटी होती है ना, तो वहाँ पे ग्राउंड पे प्रॉपरली मैप रख के उन दिशाओं के, लोकल दिशाओं के अकॉर्डिंग प्रॉपरली मैप रख के क्या लगा सकते हो, गेस लगा सकते हो कि कौन सी दिशा में क्या है. ओके. सो नीचे दिया है यूज यूर ब्रेन पावर. यहाँ पे आपको आपकी मेमोरी यूज़ करनी है स्टूडेंट्स. अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, महाराष्ट्र स्टेट का क्या दिया है, हमें मैप दिया है. ओके. साथ में हमें ये क्या दिया है यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखो, यस, कंपास रोज है ना. यूज द कंपास रोज मेड अर्लियर टू रीड द मैप गिवन अबो. यहाँ पे आपको कंपास रोज यूज करना है, जो मैंने आपको बनाने को बोला था ऑलरेडी, कार्ड पे है ना. प्लेस द रोज ऑफ बीड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट दैट आर सिचुएटेड अलोंग द मेन डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस. रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट्स. प्लेस द रोज एट द सेंटर ऑफ आवर स्टेट एंड नोट द लोकेशन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट. अब देखो यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारा महाराष्ट्र का मैप है. यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स दिए हैं, तो ये क्या है, बीड डिस्ट्रिक्ट है. ओके. सो ये मैंने आपकी तरह छोटा सा कंपास रोज बनाया है, शॉर्टकट डायरेक्शंस के नाम लिख के. ओके. सो अब हम ये कहाँ पे रखेंगे, बीड. ओके. सो हमें बीड पे हमने रख दिया, तो हमें क्या करना है कि कौन से दिशा में, बीड डिस्ट्रिक्ट की कौन सी दिशा में कौन से डिस्ट्रिक्ट है. ओके. मीन्स अब देखो, ईस्ट में क्या है, ईस्ट में यहाँ पे नांदेड़ है. वेस्ट में कौन से है, अहमदनगर और ठाणे है. साउथ वेस्ट में कौन से है, सातारा और पुणे है. साउथ ईस्ट में कौन से है, उस्मानाबाद और लातूर है ना. सो ऐसा हमें क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं कि कौन सी दिशा में कौन से डिस्ट्रिक्ट से. ओके. और क्या करना है, और ये जो महाराष्ट्र स्टेट का हमारा मैप है, इसमें मिडल में हमने अगर रखते हैं तो हमें क्या करना है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन से डायरेक्शन में है ये फाइंड आउट करना है. सो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी आवर डिस्ट्रिक्ट नेम. यस, नासिक. ओके. सो दिस इज नासिक डिस्ट्रिक्ट. सो स्टूडेंट्स, ये ना नॉर्थ में है ना वेस्ट में है, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है. सो कौन से सब डायरेक्शंस में हम हैं महाराष्ट्र के, नॉर्थ वेस्ट. ओके. सो आपको भी क्या करना है, अलग अलग इस पे ये जो हमारा कंपास रोज है रखना है, और क्या करना है, आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट्स फाइंड आउट करने हैं. ओके. नेक्स्ट पेज. Places in our surrounding are often located at some distance from one another. These places are also large in size. So students, आपके पास, मतलब आपके आजू बाजू में आप बहुत सारे प्लेसेस देखते हो है ना, वो साइज में कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं ना. सो मैप्स आर कंपैरेटिवली क्वाइट स्मॉल. लेकिन मैप्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, छोटे होते हैं. सो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेसेस हैज़ टू बी शोन इन अ वेरी लिमिटेड स्पेस ऑन अ मैप. सो स्टूडेंट्स, अब देखो, ये जो डिस्टेंस है, मतलब बड़े बड़े प्लेसेस आपको मैप में दिखाने हैं, तो आप बहुत बड़ा मैप बनाओगे क्या, नहीं. मैप में क्या होता है, स्पेस लिमिटेड होता है, तो लिमिटेड स्पेस में आपको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है ना. सो व्हेन वी ड्रॉ पिक्चर ऑफ हाउसेस, माउंटेन एंड पीपल, वी ड्रॉ देम टू फिट द साइज ऑफ द पेपर वी आर ड्रॉइंग ऑन. सो स्टूडेंट्स, जब भी हम देखो, कभी आप हाउस का पिक्चर निकालते हो, माउंटेन का पिक्चर निकालते हो, लोगों का पिक्चर्स निकालते हो, तो आप क्या करते हो, जितना बड़ा पीपल उतना बड़ा पिक्चर होता है क्या, नहीं. जो हमारा ड्राइंग पेपर होता है उसका जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, वो पिक्चर फिट उसमें फिट बैठेगा, इतनी ही साइज उसकी लेते हो, है ना. सो वैसे ही मैप का होता है. इट इज़ द सेम वाइल ड्राइंग मैप्स. While drawing a map, the distance between two places on the ground has to be shown in such a way that it fits the paper. So map में भी वैसा ही करना पड़ता है. अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस हो तो आपको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है और छोटा मैप बनाना पड़ता है. ओके. द डिस्टेंस ऑन द मैप इज प्रोपोर्शनेट टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. जो ग्राउंड पे आपका डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ग्राउंड के डिस्टेंस से
मैप का डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जो मैप हमारा आता है ना वो एकदम उसको बोलते हैं प्रमाणबद्धता, वो प्रमाणबद्ध होना चाहिए ऐसा बोलते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन हियर। अब देखो ये पिक्चर हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एक इंजीनियर है, यहाँ पे बड़ा सा एक स्कूल दिखाई दे रहा है हमें, है ना, या हाउस हो सकता है। सो ये कितने मीटर्स का है, टोटल ग्राउंड पे 30 मीटर्स का है, लेकिन ये इंजीनियर ने पेज पे कितना बनाया है, 30 सेंटीमीटर का ही ये बनाया है, इसका मैप बनाया है ना। अब देखो, यूज योर ब्रेन पावर, द डिस्टेंस बिटवीन रसिका एंड रेशमाज हाउसेस इज 10 किलोमीटर्स। रसिका एंड रेशमा के हाउस के बीच का डिस्टेंस कितने हैं स्टूडेंट्स, 10 किलोमीटर है। द स्केल यूज ऑन द मैप इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स 10 किलोमीटर मतलब बहुत दूर, हाफ घंटे का मतलब हाफ आवर का अंतर है ना जो आप बोलते हो उसको, तो इतना बड़ा मैप आप निकाल सकते हो क्या, नहीं। सो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर के लिए मैप पे क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस फिक्स करेंगे। सो 1 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा स्टूडेंट्स, यस 10 सेंटीमीटर होगा। तो आपको क्या करना है, आपकी स्केल लेनी है, नोटबुक लेनी है और 10 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस क्या करना है, प्रॉपरली निकालना है आपके नोटबुक में। ओके, ऑलवेज रिमेंबर डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शन हैव बीन डिटरमाइंड बाय मैन ऑन द बेसिस ऑफ द राइजिंग एंड सेटिंग ऑन द सन, दस नेचर कैन बी अवर गाइड। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, जो हमारी दिशाएं और ऊपर दिशाएं होती है ना, सो वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, जो सन होता है, जो सूरज होता है, वो क्या होता है, राइजिंग होता है, सनसेट होता है, उसके अकॉर्डिंग। ओके, मतलब नेचर क्या करता है, हमारा हेल्पिंग हैंड है, नेचर है ना, हमारा गाइड करता है। ओके, व्हाट्स द सॉल्यूशन, रंजना एंड जूली आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। अब देखो रंजना और जूली कहाँ पे जा रहे हैं, पिकनिक को जा रहे हैं। दे वॉन्ट टू गो फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू अ गार्डन, दे हैव अ मैप ऑफ द एरिया, उनके पास वो एरिया का क्या है, यस मैप है। ओके, सो वो कहाँ पे जाना चाहते हैं, उनके रेसिडेंशियल से लेके गार्डन तक जाना चाहते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक आना चाहते हैं। ओके, सो हेल्प देम फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू द गार्डन, तो हमें उनकी हेल्प करनी है रेसिडेंस टू गार्डन तक का डिस्टेंस क्या करने में, कवर करने में। हेल्प देम फाइंड आउट द डायरेक्शंस ऑफ द गार्डन फ्रॉम देयर रेसिडेंस, अब इनके रेसिडेंस से गार्डन कौन से डायरेक्शन में है ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात बताती हूँ जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। ओके, सो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सो स्टूडेंट जब भी आप मैप रीडिंग करते हो ना, तो मैप रीडिंग में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो इंडेक्स, ओके, कोई भी मैप हो स्टूडेंट्स आपको उसमें इंडेक्स दिखाई देगा, है ना। सो इंडेक्स में क्या होता है, कुछ तो साइंस होते हैं। ओके, और मैप में दूसरा जो थिंग हमें हमेशा नज़र आता है वो होता है मैप का स्केल। ये क्या है, स्केल मतलब ये प्रॉपर मेजरमेंट दिया होता है मैप का। और तीसरा जो होता है वो हमारा कंपास रोज, जो हर एक मैप में हमें दिखाई देता है, जो हमें क्या करता है, डायरेक्शंस बताता है। तो ये 3 थिंग्स हर एक मैप में होती है स्टूडेंट्स। ओके, आप कहीं पे भी कौन सा भी मैप देखो। ओके, सो अब हमें क्या कर रहे हैं, रंजना और जूली की हेल्प कर रहे हैं उनके घर से लेकर गार्डन तक पहुंचने में। ओके, सो अब देखो ये क्या है, जो पिंक कलर से दर्शाया गया है ये क्या है, होटल है। ओके, ये जो ऑरेंज का है वो ऑफिस है, ये सेंट्रल मार्केट है, ये क्या है, बस स्टॉप है, देन ये गार्डन है और ये उनका रेसिडेंस है। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे हमारा बनाया हुआ कंपास रोज ये मिडल में रख देते हैं तो आप मुझे बता सकते हो रेसिडेंस से गार्डन कौन सी दिशा में है, उनका रेसिडेंस है नॉर्थ वेस्ट में और गार्डन है साउथ ईस्ट में, है ना। अब देखो वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगी पहले, सो वो यहाँ पे आएंगी मतलब ऑफिस के रास्ते तक आएगी, देन ऑफिस से लेके वो बस ये क्या है, होटल है, होटल तक जाएगी, होटल से लेके सीधे बस स्टैंड तक जाएगी और बाद में गार्डन में पहुँच जाएगी, है ना। सो वॉट वी हैव लर्न, स्टूडेंट्स आपने क्या सीखा इस लेसन में, आइडेंटिफाइंग सब डायरेक्शंस, ये आपको पता ही चाहिए कि हमारी कौन सी सब डायरेक्शंस है ना। द कंपास रोज मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, यस दिशा चक्र, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे दिशा चक्र की डायग्राम। ओके, द प्रोपोर्शनेट नेचर ऑफ मैप्स, ओके मतलब प्रमाणबद्धता, जो मैप की प्रमाणबद्धता होती है वो हमने सीखी। द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंसेस ऑन अ मैप एंड ऑन अ ग्राउंड, सो मैप का और ग्राउंड पे जो डिस्टेंस होता है
वो क्या उनके बीच का रिलेशन हमने यहाँ पे देखा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पे क्या क्या देखा है वो आपको पता है, सब डायरेक्शंस, कंपास रोज और प्रोपोर्शनलिटी नेचर ऑफ मैप्स। ओके, सो आपको क्या करना है, ये प्रॉपरली पेज नंबर 83 पे ये जो मैप है, ये जो हमने एक्टिविटी की ना, तो आपको जो आपने कंपास रोज बनाए हैं छोटा वाला, उस पे करके देखनी है। साथ में आपको ये तीनों पेजेस का प्रॉपरली रीडिंग करना है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम क्या करने वाले हैं, यस, मैं आपको PDF में सेंड करने वाली हूँ और वो आपको नोटबुक में प्रॉपरली नीट, क्लीन एंड टाइडी हैंड राइटिंग में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।